बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, लाइफ हिस्ट्री चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ एक नई वीडियो के साथ। ख़वातीन हज़रात, आज आपको मैं बताऊंगी कि डिज्नी चैनल जिसकी आजकल बहुत सारी वीडियोस जो है एनिमेटेड वीडियोस हम लोग देखते हैं और लोग पसंद भी करते हैं उनको, आज उसके बारे में, उसकी हकीकत के बारे में मैं बताऊंगी कि डिज्नी लैंड जो है वो असल में है क्या। डिज्नी लैंड का बानी वॉल्ट एलियस डिज्नी एक ऐसा शख्स जो एक छोटी चुटिया के अछूते ख्याल जितना मशहूर हुआ, इतना अमीर भी हुआ। शिकागो अमेरिका में पैदा होने वाले वॉल्ट डिज्नी का ताल्लुक एक गरीब और मुखलिस घराने से था और कभी तो इसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब न होती थी। मगर आज दुनिया के शुमाली सिरे से जनूबी सिरे तक कौन होगा जो वॉल्ट डिज्नी की कार्टून फिल्मों को शौक से न देखता हो। ख़वातीन हज़रात, वॉल्ट डिज्नी ने 1928 में चलते फिरते और बोलते कार्टून बनाए और मिकी माउस नामी कार्टून मुतारफ कराया। इस कार्टून की पसे पर्दा आवाज खुद डिज्नी की थी। मिकी माउस जल्द ही पूरी दुनिया में मकबूल हो गया। ख़वातीन हज़रात, 1937 में वॉल्ट डिज्नी ने हॉलीवुड कैलिफोर्निया में एक वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो बनाया जिसमें इसने सफेद बर्फ और 7 बौने नामी कार्टून फिल्म बनाई। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज की हदूद में लोगों को तफरीह की एक ऐसी दुनिया नजर आती है जहां कदम कदम पर हैरत, तजस्सुस और पुरइसरारियत का एक ऐसा माहौल मिलता है जिसे वॉल्ट डिज्नी की कार्टून और फीचर फिल्मों का ही खासा समझा जाता है। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज में मेहमानों की दिलचस्पी और मालूमात में इजाफे के लिए हॉलीवुड की तारीख की मुतअद्दिद अजीम फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी मौजूद हैं। यहाँ पर हॉलीवुड की कई मशहूर इमारतों और दुनिया के कई मशहूर मकामात की हूबहू नकल भी एक नए अंदाज से बनाई गई है। 135 एकड़ रकबे पर फैले हुए डिज्नी MGM स्टूडियोज में दाखिल हों तो सबसे पहले वॉल्ट डिज्नी के मशहूर तरीन किरदार मिकी माउस के चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मिकी माउस का ये चेहरा दरअसल मुख्तलिफ रंगों के फूलों को एक खास तरतीब से उगाने के बाद वजूद में लाया गया है। मिकी माउस का फूलों से बना हुआ ये चेहरा स्टूडियोज के मरकजी दरवाजे से कुछ पहले एक छोटे से बाग के ऐन वस्त में दिखाई देता है। यहाँ से आगे स्टूडियोज के मरकजी दरवाजे हैं जिस पर हॉलीवुड के बेहतरीन डिजाइनर ने कमाल महारत के साथ आर्ट का काम किया है जो आंखों को बहुत ही भला मालूम होता है। गेट के अंदर दाखिल होने के बाद पाम के दरख्तों की एक तवील कतार है। इसका मतलब है कि आप इस वक्त वाकई कैलिफोर्निया में हैं, क्योंकि पाम का दरख्त रियासत कैलिफोर्निया का निशान भी है। दरख्तों की इस कतार के इख्तिताम पर चीनी थिएटर की इमारत है जो अपने अमेरिकी दोस्तों के लिए खुद चीनी कारीगरों ने तैयार की। पाम के दरख्तों की कतार के इख्तिताम पर वाकया ही चीनी थिएटर की इमारत के सामने मेहमान स्टूडियोज की तरफ से फराहम करदा नॉर्म में सवार होते हैं। नॉर्म डिज्नी के मेहमान बच्चों, बूढ़ों, जवानों और ख़वातीनों हज़रात को लेकर अपने कभी ना भुलाए जाने वाले सफर का आगाज करती है। चीनी थिएटर की इमारत से जब नॉर्म आगे बढ़ती है तो इसके मुसाफिर स्टूडियो के एक ऐसे इलाके को देख जो एक बहुत ही बड़े बाजार के मानंद दिखाई देता है। फिर नॉर्म के दोनों तरफ में वाक़या मुख्तलिफ किस्मों की दुकानों के दरमियान से एक सड़क गुजरती है जिसे बॉलीवुड बुलेवार्ड कहा जाता है। इस इलाके में रोशनियों का इंतजाम इस कदर शानदार है कि अगर गुरूब आफ्ताब के बाद भी आप आ जाएं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम ख्वाबों की दुनिया में आ गए हैं। यहाँ आंखें खीरा हो जाती है और इंसान सहजदा हालत में सब कुछ देखता रह जाता है। बॉलीवुड बुलेवार्ड से नॉर्म अपने मुसाफिरों को लेकर आगे बढ़ती है तो इसकी अगली मंजिल थिएटर ऑफ द स्टार्स है जहाँ दुनिया के मारूफ तरीन किरदार मिकी माउस अपने बहुत से कार्टून साथियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ नौइयत के दिलचस्प, सनसनीखेज और अनोखे तफरीह प्रोग्राम पेश कर रहे होते हैं। करीब ही हॉलीवुड के माजी और हाल से तल्लक रखने वाले बहुत से फिल्मी अदाकारों के डुप्लीकेट कुछ इस कदर भरपूर अंदाज में अदाकारी करते दिखाई देते हैं कि देखने वालों को इनके असल होने का गुमान होता है। हालांकि ये सारे अदाकार असली नहीं होते। ख़वातीन हज़रात, सितारों के थिएटर के हंगामों और दिलचस्पियों से लुत्फ़अंदोज़ होकर मेहमान अगली मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। नॉर्म मेहमानों को लेकर एक रास्ते से दूसरे रास्ते फिर आगे हॉलीवुड बुलेवार्ड आती है और बगैर रुके चीनी थिएटर की इमारत के आगे हिस्से में ये वही इमारत है जहां से नॉर्म के जरिए सफर का आगाज हुआ था। यहाँ नॉर्म के मुसाफिर एक जगह डिज्नी के किरदारों को गीले सीमेंट की तह पर अपने हाथों के नकूश सबत करते हुए देखते हैं। ये तकरीब दरअसल हॉलीवुड की तारीख की एक बहुत ही पुरानी रवायत की यादगार है।
इस रवायत के तहत बॉलीवुड के तमाम नामवर फनकारों को गीले सीमेंट पर अपने हाथों के नकूश सबद करना लाजमी होता था। इस मकाम को हॉलीवुड प्लाजा कहा जाता है। यहाँ से मेहमान चाहे तो नॉर्म से आगे बाहर निकलकर चिली थिएटर की इमारत के अंदर भी जा सकते हैं। इस इमारत में हॉलीवुड की फिल्मों से ताल्लुक रखने वाली बेशुमार यादगार अशिया रखी है, जिनमें दुनिया की कामयाब तरीन फिल्म विज़ ऑफ ऑज की हीरोइन के जूते, फनकारों के कपड़े और मिकी माउस की लेमोजीन कार शामिल है। कार की लंबाई 40 फुट है और इस कार के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे लंबी कार है। अजीम फिल्मी सफर के अगले मरहले में नॉर्म एक ऐसे इलाके में दाखिल होती है जहाँ असल पत्थरों को तराश कर मसनूई तौर पर एक चटील इलाके का मंजर तख्लीक किया गया है। ख़वातीन हज़रात, इस इलाके को हॉलीवुड हिल्स कहते हैं। इस पूरे इलाके का माहौल नीम तारीख दिखाई देता है। मुसाफिरों से भरी नॉर्म जब दो पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है तो अचानक एक इंसानी ढांचा एक जबरदस्त आवाज के साथ उठ खड़ा होता है। इस अचानक रफ्तार से मुसाफिर जो है वो चूक जाते हैं और चौकस होकर बैठ जाते हैं। इसके बाद यूं नॉर्म आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मेहमान मुख्तलिफ मशहूर फिल्मों के खौफनाक किरदारों को नॉर्म के इर्द गिर्द झाड़ियों और पहाड़ों से बरामद होते देखते हैं। इन किरदारों में ड्रैकुला, जेसन और फ्रेडी साहब भी शामिल होते हैं। दरअसल ये सारे फिल्मी जिस्म यहाँ मुख्तलिफ नौइयत की मशीनों के जरिए हरकत करते हैं। चूँकि ये बहुत ही गैर मुतवक्का तौर पर बरामद होते हैं, लिहाजा मुसाफिर बदहवास हो जाते हैं। इस खौफनाक और पुरइसरार माहौल इलाके के बाद नॉर्म के मुसाफिर खुद को एक ऐसे इलाके में पाते हैं जो एक छोटे से देहात की मानंद लगता है। ख़वातीन हज़रात, मुसाफिर देखते हैं कि देहात की बहुत सी दुकानों के दरमियान एक छोटा सा बैंक भी है। इस बैंक में चंद डाकू किसी मुजरिमाना सरगर्मी में शामिल है। डाकू बैंक की बड़ी सी तिजोरी के दरवाजे को एक छोटे बम की मदद से तबाह करते हैं, जिसके नतीजे में बैंक की खिड़कियों में आग लग जाती है। नॉर्म का ड्राइवर कोशिश करता है कि डाकुओं के मतवज्जा होने से पहले ही नॉर्म को लेकर वहां से बाहिफाजत निकल कर आ जाए, लेकिन इसके ऐसा करने से कबल ही डाकू नॉर्म को देख लेते हैं और नॉर्म तक पहुंचकर इसके मुसाफिरों को अगवा करके एक ऐसे इलाके में ले जाते हैं जो एक और देहात की तरह लगता है। यहाँ एक डाकू नॉर्म के ड्राइवर और मुसाफिरों के गाइड को गोली से कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से ड्राइवर अपनी जान बचाकर राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो जाता है। इस सूरत हाल से डाकू परेशान होते हैं कि ड्राइवर इनकी मुखबरी कर सकता है, लिहाजा वो नॉर्म को एक होलनाक मंदिर में ले जाते हैं। ये हिस्सा दरअसल मशहूर फिल्मी रेडर्स ऑफ द लोएस्ट आर्क के एक मंजर की याद दिलाता है। इस मंदिर में मुसाफिर देखते हैं कि एक बुलंद चबूतरे पर जरो जवाहिर से भरा एक ताबूत रखा है और इसके करीब ही एक इंसानी लाश भी पड़ी हुई है। ये किसी ऐसे शख्स की लाश है जिसने इस ताबूत के खजाने को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन इस ताबूत की मुहाफिज पुरइसरार कुव्वतों ने इसे मौत के घाट उतार दिया। ख़वातीन हज़रात, नॉर्म के निंदवान का एक साथी खजाने का ताबूत देखकर लालच का शिकार हो जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे चबूतरे पर चढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो खजाने को हाथ लगाए, चबूतरे के अकब से धुएं का एक दबेज बादल बुलंद होता है। इस शख्स को निकल लेता है। अपने साथियों का ये अंजाम देखकर बाकी डाकू बदहवास होकर राह फरार इख्तियार करते हैं। ठीक इसी वक्त नॉर्म का ड्राइवर, जो करीब ही कहीं छुपा बैठा होता है, दौड़ता हुआ आता है। मुसाफिर खुश हो जाते हैं कि नॉर्म का ड्राइवर ही वो वाहिद शख्स है जो इनको सबको इस खौफनाक माहौल से निकालेगा। ड्राइवर की नशीस्त संभालते ही नॉर्म हरकत में आती है और किसी नई मंजिल की तरफ जो है रवा दवा हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, नॉर्म जब इस दहशतनाक माहौल से बाहर निकलती है तो कुछ ही देर के सफर के बाद मुसाफिर डिज्नी के मशहूर किरदार मिकी माउस को दूर से अपने इस्तकबाल के लिए खड़ा देखते हैं। गर्ज इस तरह के कई ड्रामाई मनाजिर मुसाफिरों को दिखाए जाते हैं और नॉर्म के मुसाफिर इस अनोखी दिलचस्प और अजीब पुरइसरार दुनिया से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये एक दिलचस्प सफर था डिज्नी से नॉर्म के जरिए। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। तो ख़वातीन हज़रात, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry. All I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these MP3s. Sheesh. Who would've thunk it that I would go out in public and spit something that's disgusting and everybody would bump it. A nerdy dude now, I'm something like breezy. I'm about to run it. And these band girls all trying to
get hurt. Giving the pads.